नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। बंगाल की खाड़ी में एक छोटी सी जगह है सेंट मार्टिन द्वीप। बिल्कुल ऐसे जैसे समंदर में किसी एक पांव रखा हुआ हो। ये द्वीप बांग्लादेश के समुद्री तटीय जिसे कॉक्स बाजार का हिस्सा है, जो मुख्य भूमि से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती देखने के लिए देश और दुनिया के तमाम सैलानी मौजूद होते हैं और मगर ये इलाका एक बार फिर से अब चर्चा में है। वजह यह है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह आरोप लगाया है कि सेंट मार्टिन द्वीप नहीं देने की वजह से अमेरिका ने उनका तख्ता पलट करा दिया है। खबर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सेंट मार्टिन द्वीप की इतनी अहमियत क्यों है और इसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों से क्या कनेक्शन है। सेंट मार्टिन द्वीप के पास ही एक छोटा सा द्वीप है, छेरा द्वीप, जो पश्चिमी म्यांमार से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है और नाफ नदी के मुहाने पर स्थित है, जो बांग्लादेश और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसे लोकल के लोग बहुत ज़्यादा हैं और नारियल और दालचीनी पाए जाने की वजह से नारिकेल, जंजीरा और दारू चीनी द्वीप भी इसको कहा जाता है। लेकिन आपको अगर सेंट मार्टिन द्वीप जाना हो तो आपको कॉक्स बाजार या टेक नाफ से बोट मिलेगी, जिनसे आप वहां जा सकते हैं। सेंट मार्टिन की मेन इनकम टूरिज्म ही है और इसके अलावा यहाँ पर मुख्य खेती नारियल और चावल है। साथ ही मछली मारना भी यहाँ का प्रमुख कारोबार है और आज इसी नारियल द्वीप पर चीन, पाकिस्तान और कथित रूप से अमेरिका भी अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत अधिक है, इसकी खूबसूरती से भी ज्यादा। सेंट मार्टिन महज 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला एक द्वीप है। यहाँ पर ज्यादातर हिस्से में मूंगे की चट्टानें हैं। 18वीं सदी में पहली बार यहाँ पर अरब व्यापारी यहाँ पर अपनी नौकाओं से पहुंचे तो उन्होंने इस इलाके का नाम जजीरा यानी कि छोटा द्वीप रख दिया। यहाँ व्यापारी आराम के लिए ठहरते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में ये ब्रिटिश भारत का एक बड़ा हिस्सा हो गया। उस वक्त इसका नाम चटगांव के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर मार्टिन के नाम पर इस द्वीप का नाम सेंट मार्टिन पड़ गया। बाद में यहाँ बंगाली बोलने वाले राखाइन लोग आकर यहाँ बसने लगे, जो ज्यादातर मछुआरे थे। आज इसकी आबादी करीब 8000 है। दरअसल ये इलाका म्यांमार के राखाइन स्टेट के पास पड़ता है, जहां से बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम भाग कर आते रहते हैं। भारत के बंटवारे में सेंट मार्टिन पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। 1971 में आज़ाद होने के बाद ये इलाका बांग्लादेश के हिस्से में आ गया। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिटिक्स लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोडी के मुताबिक बीते कई साल से म्यांमार की जुंटा आर्मी बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप को कब्जा करने की पूरी मंसूबे में रहती है और इसे पाला पोसा भी जाता है। और इसीलिए जुंटा आर्मी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंसी यानी कि ISI के इशारे पर टेक नाफ और सेंट मार्टिन के समुद्री रास्तों पर ट्रॉलर और दूसरे जहाजों से बांग्लादेशी नौकाओं पर गोलीबारी किया करते हैं। दरअसल म्यांमार में सेना ने 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट करके कब्जा कर लिया था। तभी से म्यांमार में गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में अगस्त 2017 करीब 1.20 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम रोहिंग्याओं को बांग्लादेश में शरण दी गई थी, क्योंकि वे म्यांमार सेना और अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ARSA के सदस्यों के बीच सशस्त्र संघर्ष के कारण देश से भाग गए थे। अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी एक कुख्यात उग्रवादी संगठन है जो इंटरनेशनल ड्रग्स, हथियार और मानव तस्करी में भी शामिल होते हैं और अब इसी का फायदा पाकिस्तान और चीन मिलकर के उठा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि म्यांमार की सेना रोहिंग्या मुसलमानों की एक लड़ाकू आर्मी बना रही है, जिसे सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने का मकसद दिया गया है। यहाँ तक कि इस रोहिंग्या आर्मी को ISI कमांडो और आत्मघाती हमले के लिए भी ट्रेन किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी ये कहते हैं कि भारत को अपना परंपरागत दुश्मन मानने वाले पाकिस्तान और चीन को भारत की शांति और अखंडता कतई रास नहीं आती है। वो जब भी इस तरह का कोई मौका मिलता है तो इस मौके का फायदा भारत के खिलाफ जरूर करते हैं। ISI ऐसी गतिविधियों में शामिल रही है और वो रोहिंग्या मुसलमानों का इस्तेमाल बांग्लादेश में कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान आज भी बांग्लादेश की आज़ादी को
हजम नहीं कर पाएंगे। 1971 के युद्ध में भारत के हाथों अपनी हार को भुला नहीं पाया है पाकिस्तान, और वह बार बार इसीलिए भारत से बदला लेने के मौके तलाशता रहता है। 2017 की बात करें तो म्यांमार से भागकर आए रोहिंग्या मुसलमानों आतंकी कारनामों में शामिल हो रहे हैं। खुद शेख हसीना ने ये बात कई मंचों से उठा चुकी हैं। बताया तो ये जा रहा है कि कथू, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, हिजबुल्लाह, हमास, लश्कर तैयबा, मुस्लिम ब्रदरहुड, हिजब उत तहरीर, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान जैसे कई आतंकी संगठन रोहिंग्याओं को आतंकी और जिहादी हमलों के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि बांग्लादेश में करीब 45,000 रोहिंग्या मुस्लिम हैं जो नाफ नदी की ओर से बांग्लादेश में घुसपैठ की फिराक में है। जनवरी 2020 में एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने देश के सशस्त्र बलों को एक नई चेतावनी जारी की है कि ISI रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग दे रही है, और ये ट्रेनिंग अलकायदा से जुड़े बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन ऑफ बांग्लादेश के माध्यम से दी जा रही है। डिफेंस एनालिटिक्स GS सोढ़ी का ये भी कहना है कि जियो पॉलिटिकल स्थिति होने की वजह से सेंट मार्टिन रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। यहाँ से दुनिया के किसी भी हिस्से में समुद्री रास्ते से जाया भी जा सकता है, साथ ही साथ यहाँ से पूरे बंगाल की खाड़ी पर पैनी नजर भी रखी जा सकती है। सेंट मार्टिन ने अमेरिका अपना आर्मी बेस बनाना चाहता है, और शेख हसीना का ये बड़ा आरोप सही नहीं लगता है। दरअसल ये कयास इसलिए उठ रहे हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन लगातार अपना दबदबा बढ़ा रहा है। ऐसे में अमेरिका वहां पर अलर्ट हो गया है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी से चीन को करारा जवाब दिया है। दोनों देशों ने क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी के जवाब में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड और मालाबार नौसैनिक अभ्यास भी करते रहे हैं। GS सोढ़ी के मुताबिक 1990 के दशक में बांग्लादेश में ये कानून आया था कि देश में जब भी आम चुनाव होंगे तो केयर टेकर सरकार की अगुवाई में ही होंगे, लेकिन मौजूदा सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। मगर 2011 में शेख हसीना सरकार ने ये नियम रद्द कर दिया था। तब से जो भी चुनाव हुए उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे। वास्तव में शेख हसीना की नीयत भी साफ नहीं रही है। उनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान अमेरिका और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनातनी का स्तर बढ़ता ही चला गया। GS सोढ़ी के मुताबिक बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से देश में 11 आम चुनाव हो पाए हैं, जिसमें सिर्फ 4 ही निष्पक्ष रहे हैं। खुद हसीना पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि अमेरिका ने यहां तक ये भी कह दिया है कि बांग्लादेश में जनवरी में हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। हसीना ने कुछ महीने पहले यह दावा किया था कि उनकी सरकार गिरने की साजिश रची जा रही है। अमेरिका की तरफ उनका इशारा था। वहीं इस साल मई में शेख हसीना ने अमेरिका पर संकेतों पे आरोप लगाया था कि अगर मैं किसी खास देश को बांग्लादेश में हवाई अड्डा बनाने की अनुमति देती हूं तो इस तरह की साजिशें नहीं रची जाती हैं। कुल मिलाकर के सेंट मार्टिन जो द्वीप है उसको लेकर के अब बांग्लादेश, म्यांमार और तमाम पाकिस्तान, ISI, अमेरिका, चीन पूरा जियोपॉलिटिकल सिस्टम जो है इसको हथियाने में लगा है। अब देखना ये होगा कि सेंट मार्टिन को लेकर के कौन कितना बड़ा दावा कर पाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।